देखो यार, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला और उसके बाद जो कुछ लोगों को मिर्ची लगी, आय हाय हाय, जैसे कि उसके लिए बोला हो। वैसे तो तुम लोगों ने ये सब चीजें अभी तक देख ही लिया होगा, क्योंकि ये सब चीजें पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है और सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। तो आओ यार, हम भी अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं और तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अरे रे रे, ये तो पूरा जल के राख हो गई। ये मैडम जिसका नाम खुशबू पठानी है, ये कह रही है कि वो सभी नामर्द हैं जो ऐसे बाबाओं को फॉलो करते हैं, क्योंकि बाबा जी ने थोड़ा सच बोल दिया। और इतिहास गवाह की सच हमेशा कड़वा होता है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। देखो, यहाँ पर महाराज ने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये दोनों के लिए गलत है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। यहाँ पर किसी भी जेंडर की बात नहीं की गई है। फिर भी कुछ महान स्त्रियों को बुरा लग गया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। अगर बुरा लगने वाली बात थी तो पुरुषों को भी बुरा लगना चाहिए था, स्त्री को ही सिर्फ क्यों? इवन पुरुष तो महाराज के सपोर्ट में है। यहाँ तक कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं भी बाबा जी की बातों से सहमत है। कितना सहमत हैं आप अनिरुद्धाचार्य जी की बातों से, प्रेमानंद महाराज जी की बातों से, साध्वी रीतम्बड़ा जी की बातों से? मैं पूरी सहमत हूँ उनकी बातों से। ये वो लोग हैं जिसे अपने देश की थोड़ी बहुत कल्चर की पड़ी है। अभी का सीन ऐसा है कि जो लोग भी कल्चर को बचाने की बात करते हैं, लोग उल्टा उसे ही लपेटने लगते हैं। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। यहाँ पर भी महाराज ने किसी जेंडर की बात नहीं की है। फिर भी बात यहाँ तक पहुँच गई कि सारे मीडिया वाले महाराज के पीछे पड़ गए और दबा के ट्रोल किया। जितना कर सकते थे उतना किया। लेकिन ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, और जब जब आप इस तरह का बयान देंगे हम सब खड़े होकर आपकी आलोचना करेंगे। अरे मैडम, जहां आपको आलोचना करना चाहिए वहां तो आप करते नहीं। ये वही लोग हैं जो नशा अभियान की बात करते हैं और प्रचार विमल का करते हैं। और रही बात सनातन धर्म को खतरे की, तो मुझे लगता है इन्हीं लोगों की वजह से सनातन धर्म बचा हुआ है, वरना बॉलीवुड वाले तो कब का इसका सत्यानाश करने पे लगे हुए थे। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ना कोई गलत बात नहीं। सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। एक मैडम ने तो लिविंग रिलेशनशिप का ऐसा कंपैरिजन दिया कि देखकर सुनकर कुत्ते को शर्म आ जाए। लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं। भाई साहब, इन लोगों की लॉजिक देखकर कोई कहेगा कि हमारे देश में चाणक्य, आर्यभट्ट, रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था। लिविंग रिलेशनशिप का कंपैरिजन गाड़ी से कर रहा है। भाई साहब, ये लोग लॉजिक लगाते वक्त दिमाग नहीं लगाते क्या? ये वही लोग होते हैं जो शादी से पहले टेस्ट ड्राइव और शादी के बाद एलिमनी लेने के चक्कर में रहते हैं। देखो, ये सब चल ही रहा था कि खुशबू पठानी ने एक और वीडियो डाला जिसमें उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। वो कुछ कह रही थी अपने शब्दों में, तो आओ सुनते हैं वो क्या कह रही थी। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले। लगता है मैडम जी ने कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि इससे इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्या मतलब कि खैर छोड़ो यार। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले। अरे मैडम, आप जिसे शब्द बोल रहे हैं उससे हमारी भाषा में गाली कहते हैं। और क्या कहा था आपने कि वो लोग तो नामर्द है जो ऐसे बाबाओं को फॉलो करते हैं? तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पर नंगा नाच करने वाले को फॉलो करने से अच्छा है कि इन लोगों को फॉलो करके नामर्द कहलाऊं। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। अरे मैडम, आप प्रेमानंद जी के लिए बोलो या फिर अनिरुद्धाचार्य के लिए, दोनों ने बात तो लगभग एक ही कहा था। पर नहीं, जिसके लिए हमें ज्यादा ट्रोलिंग हो रहा है हम उसके लिए सफाई आकर दे देते हैं। अनिरुद्धाचार्य की इन्होंने एक स्टेटमेंट को देखा कि उसने गलत कहा और उसे भर के गालियां दी, पर इन्होंने ये नहीं देखा कि अनिरुद्धाचार्य कितने लोगों को अपने आश्रम में खाना खिलाते हैं, कितने लोगों की वो सेवा करते हैं, इवन कितने लोगों की उन्होंने शादी तक करा दी। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर लो, मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा। मस्त यही। देखो, मेरा मानना है कि किसी का भी सिर्फ गलती मत देखो। उन्होंने समाज को क्या बेहतर दिया है वो भी तो देखो। उन्होंने क्या किया है समाज के लिए अच्छा वो भी तो देखो। प्रेमानंद हो गया, अनिरुद्धाचार्य जी हो गया, इन लोगों ने हमेशा समाज को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। मैंने कितने लोगों को कथा सुना के गुटखा छुड़ा दिया, मैंने कितने लोगों को कथा सुना के शराब छुड़ा दी,
हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर नहीं, उल्टा हम लोग इन लोगों पर सवाल उठाते हैं कि ये तो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये तो सनातन धर्म के लिए खतरा है, और ये सब कहने वाला इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहा है, वो भी छोटे 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 कपड़े पहनकर। खैर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, और मैंने क्या सही बोला क्या गलत मुझे नहीं पता, मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। बाकी अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे माफ़ करना, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सोचना जरूर।